हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 विटामिन्स और मिनरल्स जो ओवर 50 इयर्स ऑफ एज के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए एसेंशियल है और रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स हम प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाते हैं, हमारा डाइट और न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि ओवर एज होने के बाद में कितने विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मिनरल्स लेने चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहला विटामिन है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। मतलब चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 साल और महिलाओं में 45 साल के बाद जो कैल्शियम है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा मात्रा में उनको चाहिए रहता है, क्योंकि उस समय उनका जो मीनोपॉज हो जाता है महिलाओं में, मीनोपॉज के बाद में उनको कैल्शियम ऐसा एलिमेंट्स हो जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो कैल्शियम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, इंपल्सेस जनरेट करने के लिए और साथ में मैसेज और इंपल्स सेंड करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे ब्लीडिंग और क्लॉटिंग जो डिसऑर्डर्स है उसको रिड्यूस करने के लिए, ये सब चीज के लिए कैल्शियम की मात्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50 साल के बाद जो कैल्शियम की जो मात्रा होती है, पुरुषों में 1000 mg लेना चाहिए और महिलाओं में 1200 mg कैल्शियम एटलीस्ट लेना चाहिए। ये कैल्शियम की मात्रा है, डेली रिक्वायरमेंट, इतना उनके शरीर में डेली जाना चाहिए। अब हम कैल्शियम टैबलेट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं और कुछ ऐसे भी कैल्शियम है जो हमारे आस फ्रूट्स में, इवन कुछ अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको ले सकते हैं। तो जैसे सबसे ज्यादा कैल्शियम आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है, दही में प्रेजेंट होता है, मोज़रेला चीज में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फिश में सबसे ज्यादा पाया जाता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम कैल्शियम की पूर्ति हम ये सब चीजों से ले सकते हैं। सेकंड विटामिन से आपके विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट है आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मतलब आपके जो हार्ट से रिलेटेड सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। आपके डायबिटिक मेलाइटस को भी रिड्यूस करते हैं विटामिन डी का सप्लीमेंट्स। तो 50 साल के बाद में विटामिन डी का सप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए जो कि आपके ये सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में आपके एग में प्रेजेंट होता है, विटामिन डी आपके मशरूम में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है जो आप उसको ले सकते हैं। और तो और सबसे बेस्ट आपका सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है जो डायरेक्ट हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। तो 50 इयर्स के बाद में आपको एटलीस्ट डेली 10 मिनट के लिए सन एक्सपोजर में होना चाहिए, आपका धूप आपके शरीर में पड़ना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो बोन्स है उन सबको विटामिन डी प्रॉपर और नॉर्मल तरीके से मिल पाए। डेली रिक्वायरमेंट में देखा जाए तो 51 से 70 साल के लोग हैं जो भी, उनके लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी इंपॉर्टेंट है और 70 साल से ऊपर लोग हैं उनके लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। इतना मात्रा चाहे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए या तो आप मेडिकेशन के थ्रू हो गया, आपको इंटेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा है विटामिन B12। ये भी बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन है 50 साल के ऊपर लोगों के लिए, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से आपके शरीर में जो पाचन क्रिया है वो गड़बड़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब स्लीप अच्छे तरीके से नींद नहीं आ पाती, आप फॉरगेट करने लग जाते हो, चीज़ों को भूलने लग जाते हो, आपकी जो
मसल्स होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको, प्रॉब्लम्स आपको दिखने लग जाते हैं। साथ में आपका डीएनए सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म कराता है, और साथ में आपके आरबीसी फॉर्मेशन, आपके जो रेड ब्लड सेल है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। तो इसलिए विटामिन B12 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा मात्रा में मीट, फिश या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, या तो आपके जो नॉनवेज थिंग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। जो एडल्ट हैं उनके लिए 3 mcg डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12, और जो ओल्ड एज है उनके लिए 500 mcg डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12। फिफ्थ विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 फीमेल्स के लिए 1 mg डेली के लिए रिक्वायरमेंट है, और मेल्स के लिए 2 mg डेली रिक्वायरमेंट है। विटामिन B6 जो होता है आपके नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपके ब्लड में होमोसिस्टीन के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, आपके मसल्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स विटामिन B6 में मिलते हैं। तो जो डेली हम इंटेक करते हैं उनमें हमें विटामिन B6 की मात्रा को बढ़ानी चाहिए। विटामिन B6 एनिमल प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, चिकन्स हो गए, उन सब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बनाना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्पेनिच में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से जो 50 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं उनमें ये कुछ विटामिन है जिनको भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे वो हेल्दी रहेंगे और जल्दी से जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।